क्या सनातन धर्म के सबसे पवित्र धार्मिक ग्रंथों में से एक रामायण में कुछ ऐसा है जिसका कभी अस्तित्व ही नहीं था? कुछ ऐसी घटनाएं जो कभी घटित ही नहीं हुई? यदि ऐसा है तो ये क्यों किया गया? आइए इस वीडियो में जानते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। नमस्कार दर्शकों, वाइब्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में केवल 6 कांडों की ही रचना की, जिनके नाम क्रमशः बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और युद्ध कांड हैं। परंतु हम जो रामायण पढ़ते हैं उसमें 7 कांडों का उल्लेख है। शोधकों के अनुसार अंतिम कांड अर्थात उत्तर कांड प्रक्षिप्त है। इसमें उल्लेखनीय सर्गों का वास्तविक रामायण में कोई अस्तित्व ही नहीं है। युद्ध कांड इस प्रकरण पर समाप्त होता है कि भगवान राम अयोध्या वापस आए, उनका राज्याभिषेक हुआ और उनके राज्य में सभी प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। किसी भी प्रकार का कोई पाप, अधर्म, अपराध, असत्य, दरिद्रता, कष्ट आदि नहीं थे। प्रजा अत्यंत प्रसन्न और समृद्ध थी। इसलिए ही आज तक राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। युद्ध कांड में कुल 128 सर्ग हैं। इसके 128वें सर्ग में अंतिम 18 श्लोकों में फल श्रुति है, अर्थात रामायण को पढ़ने के फल का उल्लेख है। रामायण का संपूर्ण महात्म्य इन अंतिम श्लोकों में मिलता है। 128वें सर्ग के 111वें श्लोक में यह उल्लेखनीय है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन रामायण का पाठ करेगा उस पर सदैव भगवान राम की कृपा रहेगी। किसी भी ग्रंथ का महात्म्य कहानी पूर्ण होने के पश्चात ही बताया जाता है और फिर रामायण पढ़ने के लाभ के पश्चात यकायक उत्तर कांड आ जाता है, जिसमें पुनः भगवान राम और सीता जी के जीवन की कथा आरंभ होती है। इस कांड में ही भगवान राम द्वारा सीता जी को त्यागने का उल्लेख है, जो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं। सबसे पहले युद्ध कांड में उल्लेखनीय सीता जी की अग्नि परीक्षा की बात करते हैं। युद्ध कांड के 116वें, 117वें और 118वें सर्ग में उल्लेखनीय है कि जब सीता जी लंका से वापस आती हैं, तब राम जी कहते हैं कि वे इतने समय रावण के यहाँ रहकर आई हैं और वे लोका अपवाद के कारण उनका अंगीकरण नहीं कर सकते। यह सुनकर सीता जी अत्यंत दुखी हुई और अपने पति द्वारा इस प्रकार की वाणी सुन उन्होंने अग्नि में विलीन होने का निश्चय किया। युद्ध कांड के 116वें सर्ग के 29वें श्लोक में कहा गया है कि सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया। विद्वानों का मानना है कि इस श्लोक में भी मिलावट की गई है। वास्तव में जब माँ सीता अग्नि की परिक्रमा करने के पश्चात जैसे ही अग्नि में प्रवेश करने वाली थी, तभी भगवान राम ने उन्हें रोक लिया। 29वें श्लोक के बाद उल्लेखनीय है कि वहाँ उपस्थित सभी लोग सीता जी को अग्नि में प्रवेश करते हुए देख भयभीत हो गए। फिर बहुत से श्लोक अलग से जोड़े गए हैं, जिनमें सीता जी के अग्नि में कूद जाने के पश्चात अग्निदेव उन्हें उठाकर लाते हैं। ब्रह्मा, अग्निदेव, यहाँ तक कि स्वर्ग से दशरथ भी सीता जी की पवित्रता के साक्षी के रूप में प्रकट होते हैं और भगवान राम को समझाते हैं कि सीता पवित्र हैं। इस कांड में बहुत सी बातें अलग से जोड़ी गई हैं। वास्तव में सीता जी के अग्नि में प्रवेश करने से पूर्व ही भगवान राम ने उन्हें रोक लिया था। यह बात 118वें सर्ग के एक खंड से सिद्ध होती है। युद्ध कांड के 118वें सर्ग में इन सभी बाद में जोड़े गए श्लोकों के पश्चात श्लोक संख्या 13 से 20 तक कुछ इस प्रकार का वर्णन है कि श्री राम कहते हैं, सीता जी अवश्य ही तीनों लोकों में पवित्र हैं, परंतु उनकी यह परीक्षा आवश्यक थी क्योंकि उन्होंने बहुत समय रावण के अंतःपुर में व्यतीत किया। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो प्रजा आरोप लगा सकती थी कि दशरथ पुत्र मूर्ख और कामी है। मैं भली भांति जानता हूँ कि जनक नंदिनी सीता का मन मुझ में ही रमा हुआ है। मैं यह भी जानता हूँ कि सीता अपने तेज से स्वयं ही सुरक्षित हैं, इसलिए रावण उन्हें कोई हानि नहीं पहुँचा सकता था। जनक आत्मजा सीता तीनों लोकों में पवित्र हैं, इसलिए जिस प्रकार एक आत्माभिमानी पुरुष कीर्ति का लोभ नहीं छोड़ सकता, उसी प्रकार मैं सीता का त्याग नहीं कर सकता। इससे यह तो स्पष्ट है कि भगवान राम ने केवल राज्य के लोगों के समक्ष सीता जी को पवित्र और निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा का प्रकरण रचा और जब सीता जी स्वयं ही अग्नि में विलीन होने के लिए उद्यत हो गयीं, तब भगवान राम ने उन्हें रोक लिया। अब बात करते हैं बाद में जोड़े गए कांड अर्थात उत्तर कांड की। उत्तर कांड के सर्ग 9 से 34 तक रावण का महिमा मंडन मिलता है। युद्ध कांड में रामायण का महात्म्य बताने के पश्चात रावण के बाल्यकाल से लेकर उसके आगे के जीवन के विषय में बताया गया है। उत्तर कांड के 43 से लेकर 45वें सर्ग में राम जी को ज्ञात होता है कि अयोध्या में कुछ लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं कि श्री राम ने
जो स्त्री इतने समय पर पुरुष के स्थान पर रहकर आई है उसे क्यों अपनाया, जबकि युद्ध कांड में पहले ही अग्नि परीक्षा का विस्तार में वर्णन है। उत्तर कांड के अनुसार सीता जी को अपनाने के आरोप के कारण राम जी आहत हुए और उन्होंने लक्ष्मण जी से सीता जी को वन में छोड़ देने के लिए कहा। लक्ष्मण सीता जी को जंगल में ले जाते हैं। उस समय सीता जी गर्भिणी थी। सीता को ऐसी अवस्था में स्वयं के प्रति ऐसा व्यवहार देख बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने लक्ष्मण को बहुत कटु शब्द कहे। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सी बातें उल्लेखनीय हैं। फिर महर्षि वाल्मीकि सीता जी को अपने आश्रम में ले गए। वहाँ पर ही लव और कुश का जन्म हुआ। उत्तर कांड में उल्लेख मिलता है कि कुछ वर्ष पश्चात भगवान राम ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बहुत से ब्राह्मणों को भी आमंत्रित किया गया। वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि लव और कुश समेत पधारे। वहाँ उपस्थित सभी अतिथि गण के समक्ष लव एवं कुश रामायण गान करने लगे। यह सुन भगवान राम बहुत अचंभित और प्रसन्न हुए। तब उन्होंने लव और कुश से कहा, कितना मीठा और मनमोहक गाया है। इसकी रचना किसने की है? इस रचना में कितने श्लोक हैं? तब सर्ग संख्या 94 में लव कुश राम जी को प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं कि इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की है। इसमें 6 कांड हैं, जिनमें कुल 500 सर्ग हैं। इसके अतिरिक्त महर्षि ने उत्तर कांड की भी रचना की है। मित्रों, इस श्लोक में लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उत्तर कांड के विषय में कहा गया। किसी अन्य कांड के विषय में उत्तर कांड की भांति विशेष रूप से उल्लेख नहीं मिलता। लव कुश ने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि ने 500 सर्गों की रचना की है। यदि आप रामायण के 6 कांडों के सर्गों की गणना करेंगे तो कुल 534 सर्ग हैं और उत्तर कांड के 111 सर्गों को मिलाकर 645 सर्ग होते हैं। ये संख्या लव कुश द्वारा बताई गई संख्या से कहीं अधिक है। तो एक पुष्टि यहाँ से भी होती है कि रामायण में 145 सर्गों को अलग से जोड़ा गया है। उत्तर कांड के 95वें सर्ग में महर्षि वाल्मीकि भगवान राम से कहते हैं कि ये दोनों विद्वान आपके ही पुत्र हैं। फिर वाल्मीकि भगवान राम से सीता जी को पुनः अपनाने की बात करते हैं। तब भगवान कहते हैं कि सीता को पुनः शपथ देकर अपनी शुद्धता प्रमाणित करनी होगी। तब सीता जी वहाँ आकर शपथ देती हैं। इसके पश्चात धरती से एक भव्य सिंहासन निकलता है, जिस पर बैठकर सीता जी धरती में समा जाती हैं। जब युद्ध कांड में अग्नि परीक्षा के पूरे प्रकरण का उल्लेख है, तो इस नई कहानी की क्या आवश्यकता थी? उत्तर कांड प्रक्षिप्त है। इसकी एक और पुष्टि इसके ही 111वें सर्ग के अंतिम श्लोक में मिलती है, जिसका अर्थ है महर्षि वाल्मीकि द्वारा निर्मित यह रामायण नामक श्रेष्ठ आख्यान उत्तर कांड सहित इतना ही है। ब्रह्मा जी ने भी इसका आदर किया है। तो उत्तर कांड से संबंधित तथ्यों का बार बार उल्लेख करना हास्यास्पद है और इस बात का सीधा संकेत है कि इस कांड को बाद में जोड़ा गया है। उत्तर कांड के रामायण का अंश होने की बात बार बार दोहराना प्रक्षेपकों द्वारा लोगों को विश्वास दिलाने का पूरा प्रयास है कि रामायण उत्तर कांड पर ही समाप्त होती है। उत्तर कांड के प्रक्षेपण से पूर्व रामायण के पाठक ये बात जानते थे कि रामायण में केवल 6 ही कांड हैं। प्रक्षेपण के पश्चात प्रश्न यह था कि लोगों को विश्वास कैसे दिलाया जाए, तो अतिरिक्त श्लोकों को सम्मिलित किया गया, परंतु मिलावट करने वालों ने यहाँ एक त्रुटि कर दी। वो उत्तर कांड जोड़ने से पहले युद्ध कांड से फल श्रुति को हटाना भूल गए। इसलिए उत्तर कांड जोड़ने के पश्चात रामायण में 2 बार फल श्रुति का उल्लेख है। दुखद यह है कि वर्तमान में अनेक लोग भगवान राम पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अपनी ही पत्नी के चरित्र पर संदेह किया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि राम को राज्य का लोभ था, इसलिए उन्होंने राज्य का त्याग करने के स्थान पर पत्नी का त्याग करना उचित समझा। विद्वानों का कहना है कि वास्तव में तो राम ने सीता का त्याग कभी किया ही नहीं। ये सब उत्तर कांड की मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये सब कहानियां जोड़ने वालों और उत्तर कांड की रचना करने वालों का एकमात्र उद्देश्य था राम की छवि का खंडन करना और समाज में सनातन धर्म के प्रति नकारात्मकता और घृणा का प्रचार करना, और वे अपने इस उद्देश्य में सफल भी रहे। कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तर कांड को बौद्ध काल में जोड़ा गया। बौद्ध धर्मी अपने धर्म का प्रचार कर उसका विस्तार करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए उन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को चुना और इसमें ऐसी मिलावट कर दी कि सनातन धर्मी अपने ही ग्रंथ पर संदेह करने लगे। तो दर्शकों, रामायण के इस प्रक्षिप्त कांड का भी पाठ हमें करना चाहिए या रामायण का समापन युद्ध कांड पर ही कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें।
साथ ही इस प्रकार की बहुत सी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।